नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस? सभी लोग बढ़िया होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड एमटी की वैकेंसी आई है, बढ़िया लेवल पे आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। 12 तारीख से फॉर्म फिलअप हो रहा है, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड करना पड़ेगा सो दैट आप प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक जा पाओ। और इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा गौरव सर को, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के किंग हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के, और बिल्कुल। कंटेंट में इनका तोड़ इनका जवाब नहीं है। तो भाई मैं तो सबसे पहले तो यही बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे और हमारे सारे स्टूडेंट्स को गौरव सर का साथ मिला। एंड सर, इसमें एक चीज़ और भी है कि जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि सर स्टूडेंट की कहाँ पर गलतियां हो जाती हैं, किसकी वजह से सिलेक्शन में सर कमी रह जाती सर है। देखा जाए तो ये हम्म। कोल इंडिया है ना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिल्कुल। ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए। और इस अपॉर्चुनिटी को आपको सक्सेस में कन्वर्ट करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अब पता नहीं कब वैकेंसी आएगी, तो आप उसका वेट करने से बेटर है आपको इस वैकेंसी को अपने सक्सेस में कन्वर्ट। लेकिन ऐसा तो हर कोई चाह रहा है, क्योंकि फॉर्म फिल होंगे, सीट लिमिटेड होती है, माना कि अच्छी सीटें हैं, बट आपका कॉम्पिटिशन बहुत लेवल। आप सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड में कैसे बाइफरगेट करोगे? आप नॉन सेलेक्टेड से सेलेक्टेड के बीच में कैसे जाओगे? क्या आपको करना चाहिए? उन चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें तो बीइंग सेल्फ सफिशिएंट, तो जी सर। हाँ, कि अगर आप सोचोगे कि हम अपना नोट्स बना लेते हैं, हम बुक्स पढ़ लेते हैं, ये चीजें ठीक है, आप कि कर मैं खुद सकते। से पढ़ लूंगा, मैं हाँ, यूट्यूब पे चला जाऊंगा, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, मेरे पास ये किताब है, पीवाईक्यूज लगा लूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो शायद ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि ये जो एग्जाम है ना, ये जी। टेक्निकल एग्जाम है। ये आपके बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जब तक कवर नहीं होंगे, जब तक कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं होगा, तब तक आप तुम 1000 क्वेश्चंस लगा लो या लाख क्वेश्चंस लगा लो, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट एक बार बन गया, तो आप 10 क्वेश्चंस या 100 क्वेश्चंस भी लगा के जाओगे, एग्जाम में किसी टाइप के क्वेश्चंस उस सब्जेक्ट के अंदर, उस ब्रांच के अंदर पूछेगा, आप उस क्वेश्चंस को मोल्ड कर दोगे। बिल्कुल। सर, फिर उसके बाद दूसरी चीज है दैट इज टेकिंग थिंग्स लाइटली। अब देखो, ये ना हर किसी के अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम चीजों को ना थोड़ा लाइटली लेने लग जाते हैं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चों का मैंने यहाँ पर अभी डिस्कशन में पता चलता है, जब हमारी बात होती है कि सर 12 तारीख को फॉर्म आ रहा है ना, तो 12 से तैयारी करूंगा। अभी जैसे एसएससी जेई का है सर, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करूंगा, जब ट्रेन आएगी स्टेशन पे तब घर से निकलूंगा। तो चीजों को जैसे तुम लाइटली लेने लग जाते हो ना, उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी जो अप्रोच है वो चेंज हो जाती है, और जिसने तुमसे ज्यादा मेहनत करी हुई है वो तुमसे आगे निकल जाता है। इसलिए चीजों को लाइटली मत लो, तब तक लाइटली मत लो जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो जाता। सिलेक्शन होने के बाद तो चीजें ही नहीं लेनी, लाइटली हो चाहे हैवी हो, समझ रहे हो? तो यहां पर ये वाली प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद गाइस, अगली जो मिस्टेक करते हैं वो होते हैं नॉट बीइंग फोकस्ड। अब नॉट बीइंग फोकस्ड कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, आज मैं भयंकर मोटिवेटेड हूँ, सर ने मोटिवेट करा, आज मैंने भयंकर तरीके से पढ़ा, 2 दिन 3 दिन पढ़ा, फिर फिर उसके वो बाद चला गया, चला गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद किसी ने बोला कि यार चाचा की घर में शादी है, चलोगे नहीं? तुम तो बड़े भाई हो, तुम्हारी जरूरत है। तुम कहते हो यार वहां जाना देखो सर, जरूरी है। स्टूडेंट जिसको जॉब की नीड होती है ना, उसको किसी भी मोटिवेशन की नीड नहीं होती, मुझे ऐसा एब्सोल्युटली। लगता है। जिसको नीड है, और आपको अगर नीड नहीं है जॉब की ना, तो बहाने हैं कि सर ये है वो है। अगर आपको रियली जॉब चाहिए, रियली पैसे चाहिए, अपनी फैमिली कंडीशंस को आपको ऊपर लाना है एक लेवल से, आपको अच्छा लाइफ देना है, फैमिली को, खुद को देना है, तो आपके पास जॉब लेने की हो कैपेसिटी हो है, तो आपको नीड नहीं होगी मोटिवेशंस का। आपको, आप कॉन्सिस्टेंटली आप चीजों को मेहनत करोगे और उस लेवल को अचीव करोगे। यही बात है कि नॉट बीइंग फोकस। नॉट बीइंग फोकस कौन होगा? बच्चा जो एक्चुअली वहां पर ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं, एसएससी भी कर लेते हैं। मतलब आपको ये वैकेंसी अगर आई है सीआईएल का, तो आपको टोटली इसी एग्जाम पर फोकस होना चाहिए, ठीक है ना। एब्सोल्युटली। तभी ये एब्सोल्युटली। एग्जाम निकलेगा। इतना इजी भी नहीं है कि आप जाओगे आप निकाल लोगे। अगर ऐसा होता तो हर कोई निकाल लेता इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है डाइवर्सिफाइड अप्रोच। अब डाइवर्सिफाइड अप्रोच कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक हमारे यहाँ कहावत है कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब कि भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, अब हमने सोचा कि यार चलो दिया जला लेते हैं, तो कपास मतलब रुई का पेड़ दिखाई दिया, तो रुई के पेड़ से थोड़ा सा दिए के लिए रुई निकालनी थी, लेकिन हम सारी की सारी रुई निकालने लग गए कि 1 महीने की दिए जलाने का काम हो जाए। हम जा रहे थे भगवान के लिए कि भगवान के दर्शन करेंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, यहाँ पे बैठ करके हम रुई निकालने लग गया, राइट? कि गए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। कहने का मतलब कि भाई यहां पर हमने सबसे पहले तैयारी शुरू करी सीआईएल की, फिर उसके 1 महीने के बाद कोई और नोटिफिकेशन आया, अरे ये नोटिफिकेशन आया, मैं इसकी भी तैयारी कर लेता हूं। तुम यहां जा रहे थे, अब तुम यहां पढ़ गए। फिर उसके बाद पता चला अच्छा इसकी नोटिफिकेशन आ गई, चलो चलो भागो भागो यहां चले आते हैं, राइट? तो जब तुम इधर उधर भागते हो ना, तो वो होती है तुम्हारी डाइवर्सिफाइड अप्रोच। और डाइवर्सिफाइड अप्रोच होगी तो कभी भी तुम बिल्कुल मजबूत तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप किसी को मुक्का लगाना है, तुम इस तरीके से पांचों उंगलियां डाइवर्सिफाइड करके किसी को मारो,
क्या असर पड़ेगा? और किसी को बिल्कुल मजबूत मुट्ठी करके किसी को मार के देखो, अब देखना तुम्हें फ़र्क अपने आप समझ आ जाएगा कि डाइवर्सिफ़ाइड अप्रोच और एक जो बिल्कुल कांस्टेंट अप्रोच है उसमें क्या फ़र्क होता है। कॉन्सन्ट्रेटेड लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। तो ये मिस्टेक्स अगर आप लोगों ने नहीं करी, तो आप ये समझो कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुँच सकते मतलब हो। आपको 100 क्वेश्चन टेक्निकल और 100 क्वेश्चन ट्रेड का, जो आपके एक पर्टिकुलर ब्रांच का होगा, बिल्कुल, इक्वल पकड़ होनी चाहिए। 200 मतलब 3 घंटे के अंदर आप नॉन इतना, टेक्निकल हाँ, और टेक्निकल। दोनों में हुँ, आपको करना आना चाहिए और उस लेवल पे हाई स्कोर लाओ कि आपको कट ऑफ देखने की नीड नहीं कि आप तो टॉपर ही हो। बस इस हिसाब से आप अपने एब्सोल्युटली, आप को माइंड सेट रखो और ये पढ़ो, और ये जब ही होगा आपको उस लेवल का कंटेंट मिलेगा और उस लेवल की टीचिंग मेथोडोलॉजी होगी और उस लेवल का आपको कंटेंट डिलीवर होने वाला, करने वाला भी मिलना चाहिए। ये चीजें डिपेंड करती है हर चीजों पे। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखोगे 3 महीने का लमसम है, अगर आप सोचने में निकाल दोगे तो टाइम जा रहा है, वो कब एग्जाम आ जाएगा फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सही बात है। आज से, अभी से आपको प्रिपेयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिल्कुल। तो अब सर यहाँ पर एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि तुम लोगों ने शायद एक चीज़ देखी होगी कि जो गुरु द्रोण थे ना महाभारत में और जो द्रुपद थे, द्रौपदी के पिता, दोनों सहपाठी थे सर, साथ में शिक्षा लेते थे प्रभु से, है ना? लेकिन अगर देखा जाए तो अर्जुन ने किसको चूज़ करा था? गुरु द्रोण को। चूज़ नहीं करा था कि द्रुपद आपने भी तो अच्छी शिक्षा ली है, आप मुझे सिखाओ। क्यों? वो उस काबिल नहीं थे, है ना? गुरु द्रोण थे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस मेंटोर को चूज़ कर रहे हो, क्या वो इस काबिल है कि तुम्हें उस लेवल पे सिखा पाए, उस लेवल पे तुम्हें समझा पाए और तुम्हारा सिलेक्शन करा पाए। क्या उसने खुद के सिलेक्शन लिए हैं फिर उसके बाद उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के सिलेक्शन कराए? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो कि भाई वो सारी चीजें तुम्हें कन्विक्शन में दिख जाती हैं। अलॉन्ग विद दैट अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बैचेस वगैरह हर जगह खोज रहे होते हैं। जिसको जरूरत है उसके हिसाब से आप लोगों को एग्जाम ऑन में भी बैचेस मिल जाएंगे। आप लोग जा करके चेकआउट कर सकते हो। जगह फॉर एग्जाम्पल जो सीआईएल का हमारा मोस्ट सेलिंग बैच हो रहा है वो है कार्बन बैच, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पर पेपर 1, पेपर 2, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल हर चीज की तैयारी करने के लिए मिलेगी और सिर्फ इसका प्राइस है 2999 का। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो कोर्स चाहिए जस्ट बिकॉज मेरी 9 to 5 की जॉब चल रही है। 9 to 5 की जॉब में मैं किस तरीके से तैयारी करूं? इसके लिए क्या होता है? इसके लिए हमने वीडियो कोर्स भी आप लोगों के लिए बना दिया और उसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 1999। फिर उसके बाद एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, भर भर के क्वेश्चंस लगाने हैं और पूरे एग्जामिनेशन तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी बैच बना दिया जिसका प्राइस रखा पेपर 1 और पेपर 2 का सिर्फ और सिर्फ 999। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर मैं ऑफिस गोइंग हूं, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है और मुझे वो सेशन भी करना है, वीडियो कोर्स भी लेना है। तो अगर मैं 999 और यहाँ पे 1999 का लूंगा तो लगभग 2900 रुपए का पड़ेगा। मैं क्या करूं? वीडियो कोर्स के साथ लेना है तो तुम्हारे लिए एक और बैच है, दैट इज कंप्लीट कॉम्बो बैच, जिसमें वीडियो कोर्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें दोनों मिलेंगे। अब इसमें याद रखना वीडियो कोर्स अगर तुम आज भी इनरोल करते हो ना तो तुम्हें जो वीडियो कोर्स है वो तो तुम्हें आज से ही मिल जाएगा, लेकिन इसकी लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस जो शुरू होगी, लाइव 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 क्वेश्चन प्रैक्टिस जो शुरू होगी वो 15 मई से शुरू हो जाएगी, राइट? तो मतलब तुम अभी भी जाकर के इनरोल कर सकते हो, बढ़िया लेवल पे तैयारी कर सकते हो। और तुम्हें एक चीज पता है, एग्जाम ऑन जो वादे करता है वो निभाता है। पुरानी हिस्ट्री रही है, तुमको पता है, ठीक है? तो तुम अभी जाओ जाकर के एनरोल करो, बढ़िया लेवल पे तैयारी करो। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तुम मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हो, देन हियर इज द नंबर, दैट इज 8368886452, राइट? ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने बोला हो कि मैंने शिवम सर को कॉल किया, बात करनी चाहिए लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। मैं हर एक स्टूडेंट को उतनी ही प्रायोरिटी देता हूं और बढ़िया लेवल पे तैयारी होगी, क्योंकि हम सिर्फ तैयारी नहीं कराते, हम प्रिपरेशन से सिलेक्शन तक का सफ़र करते हैं। हम जी जान लगा देते हैं स्टूडेंट के सिलेक्शन के लिए। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार एग्जाम ऑन एजुकेशन पे आइएगा। ये सारे बैचेस आपको कहाँ मिलेंगे? एग्जाम ऑन एजुकेशन पे, राइट? तो आप लोग एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन को डालिए, दिस इज द एप्लीकेशन नेम। आप एप्लीकेशन में जाइए, जा करके देखिए आपको सारे बैचेस मिलेंगे, जा करके इनरोल करिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।